बड़े आरईसी पावर डेवलपमेंट से इन्हें ऑर्डर मिला है। करीब 156 करोड़ का ये ऑर्डर है। कल के सेशन में हल्की फुल्की यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई थी। किस तरह से देख रहे हैं आप टाटा पावर को, क्या राय होगी इस स्टॉक पर आपकी? ये अगर मैं टाटा पावर के चार्ट सेटअप की बात करूं तो स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह बनाया। तो जब तक स्टॉक अपने 20 डेज एसएमए को रिक्लेम नहीं करता, जो कि करंटली प्लेस्ड है 385 के लेवल्स के ऊपर, और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मुझे लगता है इसमें कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। और अगर आज इस ट्रिगर की वजह से स्टॉक लूजिंग देता है 385 के लेवल्स के ऊपर, तो हमें 405 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है 360 का एक सपोर्ट है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है 385 का। स्टॉक अगर 385 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें 405 के टारगेट भी टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर 385 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 405 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। एनबीसीसी इंडिया पर भी एक खबर है। 2 क्लाइंट से इन्हें 289 करोड़ का करीब ऑर्डर मिला है। कल के सेशन में भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया और पिछले 6 महीनों में 10% का यहाँ पर गिरावट देखने मिली है। एनबीसीसी पर क्या राय होगी? आगे चार्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं और क्या इस खबर के बाद आज भी शेयर में तेजी नजर आएगी? तो एनबीसीसी स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है वो इट इज सिमिलर टू टाटा पावर। स्टॉक अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि काफी क्रूशियल शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करता है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। स्टॉक ने कल अपने सपोर्ट के पास से एक रिबाउंड दिया है। तो स्टॉक जब तक 113 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। 113 के अगर ऊपर को स्टॉक क्लोजिंग देता है, फिर हमें वहां से 125 के टारगेट दिख सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है 105 का। ऊपर एक रेजिस्टेंस की ओर में 113 के लेवल्स, 113 के लेवल्स को देख रहा हूँ। तो अगर 113 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड लेना चाहिए। और राइट, होनासा कंज्यूमर की हम बात करते हैं, जहां पर अब इन्होंने मेन स्किन केयर और वेलनेस में एंट्री कर ली है और रेगिनाल्ड मेन का अधिग्रहण यहाँ पर किया गया है। टेक्निकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में यहाँ पर ऑलमोस्ट हम देखें 5% के आसपास का एक डाउन टर्न देखा गया है। लेकिन अगर इंडेक्स के लिहाज से भी हम देखें तो कुछ खास मूवमेंट है नहीं। बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स अगर हम देखें तो लगभग आधा % के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज में, बट ओवरऑल इतना ऑप्टिमिस्टिक चार्ट होनासा का लग नहीं रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको लगता है कि इसमें पिक करना चाहिए, या इस पूरे बास्केट में सेक्टर वाइज हम देखें तो बेहतर पिक्स है, वहां रणनीति बनाई जा सकती है आपके मुताबिक? तो अगर होनांजा की मैं बात करूं चार्ट की, तो स्टॉक ने अपना जो एक सपोर्ट या इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन है, वहां पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में कल एक हमें एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि और स्टॉक में हमें काफी एक इंटेंस गिरावट भी देखने को मिली है कुछ सेशंस पहले। तो मुझे लगता है 248 का एक सपोर्ट रहेगा स्टॉक में। और इस न्यूज की वजह से अगर स्टॉक में 260 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी, तो यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 275। हालांकि इसमें कोई एक रिवर्सल के कोई इंडिकेशन नहीं है, बस एक छोटी सी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है स्टॉक में टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 275। एंड आपने जैसे बोला कि हमें जो ये पूरा सेक्टर है उसी में हमें कोई मोमेंटम दिखा नहीं है, इररिस्पेक्टिव की निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट कहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि यही व्यू पॉइंट रहेगा। स्टॉक में एक छोटे स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, कोई ट्रेंड चेंज इंडिकेटर तो इधर कोई दिख नहीं रहा है स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए।